Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learn English. Today we are going to learn the correct use of preposition for. आज हम लोग preposition for का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं. preposition जिसका एक से कई अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है. तो हमारा यह थर्ड वीडियो है preposition पर. तो देखें for का प्रयोग हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे. तो पहला जो है इसमें फॉर का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है. पहला जो इसका प्रयोग है फॉर से के अर्थ में समय का भाव. फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अवधि सूचक नाउन के पहले होता है और कभी भी इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ नहीं होता है. तो ऐसे देखें वे लोग 4 दिनों से इस काम को कर रहे हैं. तो 4 दिनों से ये अवधि सूचक समय है. तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे. दे हैव बीन doing this work for 4 days. वे लोग 4 दिनों से इस काम को कर रहे हैं. They have been doing this work for 4 days. सेकंड नेक्स्ट है कि 2 घंटे से वर्षा हो रही है. ये भी अवधि सूचक समय है. इसमें भी फॉर का प्रयोग होगा. जैसे देखें It has been raining for 2 hours. सेकंड सेंटेंस है कि 2 घंटे से वर्षा हो रही है. It has been raining for 2 hours. तो अब दूसरा हम प्रयोग पढ़ेंगे इस अर्थ में. दूसरा है फॉर का के कारण से. इसे बिकॉज ऑफ कारण का ही बोध होता है. जैसे देखें एग्जाम्पल में खो जाने के भय से. फॉर फियर ऑफ लूजिंग. खो जाने के भय से फॉर फियर ऑफ लूजिंग. पानी की कमी से फॉर वांट ऑफ रेन. पानी की कमी से फॉर वांट ऑफ रेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल वह भय के कारण चिल्ला उठा. ही क्राइड आउट फॉर फियर. वह भय के कारण चिल्ला उठा. ही क्राइड आउट फॉर फियर. कारण इसमें बोध होता है वह खुशी से नाच उठी. तो कारण नाचने का था खुशी से. इसमें भी फॉर का प्रयोग करेंगे. वह खुशी से नाच उठा. तो ही डांस्ड फॉर जॉय. वह खुशी से नाच उठा. ही डांस फॉर जॉय. नेक्स्ट इसका अर्थ हम पढ़ेंगे दूसरे सेंस में. इन एक्सचेंज फॉर बदले में. एक्सचेंज का भाव यानी कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते हैं. तो देखें एक्सचेंज के भाव में मैं इस कलम को 10 रुपये में खरीदा. यहाँ मे के अर्थ में फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि हम कलम खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट देते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट देते हैं. तो इसमें इनका प्रयोग नहीं होगा. मैं इस कलम को 10 रुपये में खरीदा. आई बॉट दिस पेन फॉर ₹10. नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं इस कलम को 10 रुपये में खरीदा. आई बॉट दिस पेन फॉर ₹10. नेक्स्ट सेंटेंस मैं अपनी गाय को 20,000 में बेच दी. आई सोल्ड माई काऊ फॉर ₹20,000. मैं अपनी गाय को 20,000 में बेच दी यानी गाय बेची तो उसका अमाउंट 20,000. तो मे के अर्थ में फॉर का ही प्रयोग होगा. आई सोल्ड माई काऊ फॉर ₹20,000. नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट जो है इसका अर्थ होता है के लिए की ओर. इंडिकेटिंग डायरेक्शन या डेस्टिनेशन. लक्ष्य के लिए या. तो देखें इसका क्या यह गाड़ी दिल्ली के लिए है यानी इसका डेस्टिनेशन पता चल रहा है तो फॉर का प्रयोग करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम पहले इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिस लिखेंगे. दिस
इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घर के लिए रवाना हुआ। घर के लिए यानी डेस्टिनेशन, उसका डेस्टिनेशन जो है लक्ष्य है घर, तो यहाँ पर इस प्रकार ट्रांसलेट कर ले, ही स्टार्टेड फॉर हिज हाउस। वह घर के लिए रवाना हुआ, ही स्टार्टेड फॉर हिज हाउस। तो नेक्स्ट इसका अर्थ देखेंगे अगला, के रहते हुए, इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में, जैसे के रहते हुए, देखें इतना धन के रहते हुए भी वह सुखी नहीं है। इसे ट्रांसलेट इस प्रकार कर ले, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। इतना धन के रहते हुए भी वह सुखी नहीं है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। इन स्पाइट ऑफ के सेंस में भी, के रहते हुए के बावजूद के सेंस में भी फॉर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसका देखेंगे, पसंद का भाव, ऐसे उसे संगीत अच्छा लगता है, ही लाइक्स म्यूजिक। लेकिन नेक्स्ट इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा फॉर से, तो देखें ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक। ही हैज ए टेस्ट फॉर म्यूजिक या ही हैज ए लाइकिंग फॉर म्यूजिक। बहुत सेंटेंसेज आर करेक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इसका है, के लिए, इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन। तो पर्पस और फंक्शन भी सिर्फ इसका भाव का बोध कराता है फॉर। जैसे देखें, वे लोग टहलने के लिए गए, इसको ट्रांसलेट कर ले, दे वेंट फॉर ए वॉक। वे लोग टहलने के लिए गए, दे वेंट फॉर ए वॉक, यानी किस लिए गए, तो पर्पस है टहलना, तो फॉर का प्रयोग हुआ पर्पस के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आनंद के लिए संगीत सीख रहा हूँ। किस लिए सीख रहा हूँ, आनंद के लिए। पर्पस क्या है, आनंद है, तो इसका भी ट्रांसलेशन में फॉर का प्रयोग होगा, आई एम लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लीजर। मैं आनंद के लिए संगीत सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लीजर। नेक्स्ट इसका प्रयोग देखेंगे, सम अदर यूजेज ऑफ फॉर, कुछ अन्य प्रयोग है जिसको हम देखें। वह जान बचाकर भागा, ही फ्लेड फॉर लाइफ। वह जान बचाकर भागा, ही फ्लेड फॉर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आजीवन कैद की सजा हो गई, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। उसे आजीवन कैद की सजा हो गई, ही वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ। इम्प्रिजन मीन्स होता है सजा होना, कैद की सजा होना, ही वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, भालू ने आदमी को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, भालू ने छोड़ दिया, द बियर लेफ्ट द मैन फॉर डेड। भालू ने आदमी को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, द बियर लेफ्ट द मैन फॉर डेड। नेक्स्ट सेंटेंस, उम्र के लिहाज से वह अधिक लंबा है। इसका अर्थ के लिहाज के भी अर्थ में होता है, तो देखें उम्र के लिहाज से वह अधिक लंबा है। इसे ट्रांसलेट कर ले, ही इज रैदर टॉल फॉर एज। उम्र के हिसाब से वह अधिक लंबा है, ही इज रैदर टॉल फॉर एज। नेक्स्ट सेंटेंस,
हम लोग 3 मील टहले। वी वॉकड फॉर 3 माइल्स। हम लोग 3 मील टहले। वी वॉकड फॉर 3 माइल्स। तो इस प्रकार हम लोग फॉर का प्रयोग विभिन्न अर्थों में पढ़े, जो बहुत तरह से मैं डिटेल में बताया। थैंक यू।